हम इस अवसर पर हिना मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनका चुनाव प्रबंधन काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मजबूती से लड़ी और वो खुद से कोई वैसा वक्तव्य नहीं दी, लेकिन उनका जो पूरा प्रबंधन सिवान के जनता के हित में जो कुछ होगा हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमने पहले भी कहा था, मेरी धर्मपत्नी का नाम विजय लक्ष्मी है, तो विजय भी हो गया और लक्ष्मी हम लोग जाएंगे मोदी जी से भी मांगेंगे और नीतीश जी से भी मांगेंगे और लेकर आएंगे। सिवान का भी दिया और जो नहीं दिया, सिवान के जो 20 लाख करीब मतदाता हैं सब हमारे हैं, चाहे हिंदू हों या मुसलमान, अगड़े हों या पिछड़े, दलित हों या महादलित, सब हमारे हैं। चलेंगे। मैंने अपने चुनाव के पूर्व हम बार बार कहते रहे कि हम एक ऐसा सेतु बनना चाहते हैं सिवान की राजनीति में जिसे अगड़े भी पार करें, पिछड़े भी पार करें, महादलित भी पार करें और हिंदू मुस्लिम भी पार करें। आज लोकतंत्र का जो महापर्व है उसका लोगों को प्रतिफल भी मिल गया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे और जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा गया, सिवान में खास करके, क्योंकि सबकी निगाहें इस बार सिवान पे टिकी हुई थी कि सिवान में क्या होगा। लेकिन आखिरकार जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है कि पूरे देश में एक बहुत शानदार तरीके से जो स्वीप किया है खास करके जेडीयू, और उसके बाद जिस तरीके से अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ अभी विजयी जो हुए विजय लक्ष्मी देवी जी विजयी हुई हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था दो चीजें इनके साथ, एक तो विजय और उसके बाद लक्ष्मी। विजय तो हो चुकी हैं लेकिन अब लक्ष्मी का इंतजार है। बहुत बधाई है आपको। क्या क्या कहेंगे आज जो कि पहले बड़ा तो पूरा चैनल लोग के आशीर्वाद मने देता नहीं, अब पूरा सिवान के भी लोग है। ई सिवान के लोग चुनाव सिवान में माने ई चुनाव सिवान के लोग लड़ल बा, हमार जनता लड़ल बा, ठीक न। और ये जनता से यह अपील करे के बाद तरह शांतिपूर्वक रही और ढेर जनता के ढेर उम्मीद बरवस है। आ बार बार कई गो वादा भी कैले बनी, याद रही नु? हाँ पूरा याद रही, काहे ना याद रही। जैसे कि देखिए पहिका अब रोवा दूसर का ऐसा महिला बानी जरा के ऊपर सिवान के लोग विश्वास कैले बा। दूसर का मतलब कविता सिंह जी के बाद वो दूसरा वैसे प्रत्याशी रहनी है कि मेरा विजय भेल बनी। अब बहुत बढ़िया से रो विजय भेल बनी। जनता के प्रति अभी का कुछ कहें ताकि लोग के लागो कि हाँ आगे भी हमने को उम्मीद कर सकता। अच्छा जनता के जनमांग हुई तन पूरा कर जाइए और जनता के पूरा हाँ। अभी जीत के श्रेय केकरा के देम रहुआ अभी पूरा तो सिवान की जनता को धन्यवाद सिवान की जनता के देते हैं। तो बिल्कुल ये एक बड़ी बात है और बड़ा दिल है इन्होंने दिखाया है कि आज जो अपना जीत का श्रेय है वो सिवान की जनता को दे रही हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक भी हैं और अभी चूंकि देखा जाए तो इनका एक अहम रोल रहा है। काफ़ी इन्होंने भाग दौड़ किया और बहुत मेहनत किया और इस मेहनत का फल इनको भी मिला है। विधायक जी सबसे पहले तो बधाई हो आप लोगों को। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से जितना मेहनत आप लोगों ने किया उसका फल मिला आप लोगों को। जनता की जो उम्मीदें हैं किस तरीके से आप लोग उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, सिर्फ मैंने मेहनत नहीं किया, एनडीए के जितने नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, जनता दल यू के हों, लोजपा के हों या राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हों या हम के हों, सभी कार्यकर्ता पूरा एकजुट रहे, पूरा एनडीए यहाँ यूनाइट रही और आदरणीय यहाँ के जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सिवान का चुनाव लड़ा गया। यह जीत का श्रेय सिवान के एक एक एनडीए कार्यकर्ताओं और यहाँ के आम नागरिकों को, हमारे शुभचिंतकों को और जो लोग एनडीए को जिताना देखना चाहते थे उन तमाम लोगों को यह जीत का श्रेय जाता है। इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हम वैसे आदमी हैं, एक तो एक कि जो लोग हमें वोट दिया और जो नहीं दिया, सिवान के जो 20 लाख करीब मतदाता हैं सब हमारे हैं, चाहे हिंदू हों या मुसलमान, अगड़े हों या पिछड़े, दलित हों या महादलित, सब हमारे हैं। हम सबको लेकर के चलेंगे। मैंने अपने चुनाव के पूर्व हम बार बार कहते रहे कि हम एक ऐसा सेतु बनना चाहते हैं सिवान की राजनीति में जिसे अगड़े भी पार करें, पिछड़े भी पार करें, महादलित भी पार करें और हिंदू मुस्लिम भी पार करें। सब लोगों को एक धागे में बांधना है। दूसरी बात यह है, देखिए, हमारी बराबर कोशिश रही इस चुनाव में, इस चुनाव को हमने कभी कॉम्युनल नहीं बनने दिया व्यक्तिगत रूप से।
और मैंने कभी इस तरह का वक्तव्य खुद से नहीं दिया। हाँ, हम अपराध को टारगेट रखते हैं और हमारे स्वभाव में है कि हम अपराध का विरोध करते रहे हैं, आगे भी करते रहे हैं, करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि सिवान एक भय मुक्त सिवान बने, एक शांति और सद्भाव का केंद्र रहे और अपराध की ताकतें न तो राजनीति में आवे और न यहाँ पे वो बाहुबली वाला कोई प्रदर्शन हो। अब सिवान की धरती किसी भी माफिया डॉन को बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, हर सोसाइटी से इंटेलेक्चुअल क्लास आवे, बौद्धिक क्लास आवे और अपने अपने सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे और सबको लेकर के चले। इसी में सीमान के आम लोगों की भला है, आपकी भी भला है, मेरी भी भला है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को भी भला है। हाँ, हम इस अवसर पर हिना मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनका चुनाव प्रबंधन काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मजबूती से लड़ी और वो खुद से कोई वैसा वक्तव्य नहीं दी, लेकिन उनका जो पूरा प्रबंधन जिस इशू को उठा रहा था, इस इशू ने उनको बहुत ही नुकसान पहुंचाया। वो अगर समझती हो कि भाई उनका प्रबंधन, उनका पूरा सोशल मीडिया रमेश कुशवाहा की छवि को खराब कर देगा, तो भाई वो कहावत बा गाँव में, सूप हंसे तो हंसे चलनी का है हंसे, ये बहुत प्रचलित कहावत बा। तो अच्छा, चलिए अब तो चुनाव बीत गया, आप विजय हो गए। सिवान की जनता की जो मुख्य समस्याएं हैं, देखिए मैं भी आपको बार बार कह रहा हूँ, आज एक पत्रकार के हैसियत से भी कह रहा हूँ और सिवान के हैसियत से भी मैं चाहता हूँ कि सिवान के एक नागरिक के एक बड़ा मसला है सिसवन ढाला का, क्योंकि आपने कहा था कि मैं कोई वादा नहीं करूंगा और मैंने बार बार इसको कहने की कोशिश किया था ताकि आप उसको मुद्दा बना लें, लेकिन आपने मुद्दा नहीं बनाया। मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब सिसवन ढाला से आते हैं तो बहुत परेशानी होती है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? मेरे दर्शक उसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ऐसे भी अगर नीतीश जी और मोदी जी के विकास को गिनाएं हम सिवान में, तो मैंने 2 दशकों में सिवान ने जितना विकास किया शायद ही आज़ादी के बाद कभी विकास किया हो। यहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा हो, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, जहाँ आईआईटी कॉलेज हुआ, कितने नर्सिंग होम खुले यहाँ पे और कितने आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, अगर संख्या गिनाएं तो दर्जनों की संख्या है। हर गांव पक्की सड़कों से जुड़ गई, हर गांव में बिजली पहुंच गई, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ। इस सब मोर्चे पर एनडीए सरकार ने बड़ी गंभीरता से सिवान में काम किया। अब एक मुद्दा बचा हुआ है, लोग इसी को इशू बनाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि लोग इशू न बनावें, इशू बनाने से कोई डिमांड नहीं होता है। हम आज भी कोई वादा नहीं करते और पहले भी मैंने कोई वादा नहीं किया। हाँ, हम सिवान के जनता के हित में जो कुछ होगा हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमने पहले भी कहा था, मेरी धर्मपत्नी का नाम विजय लक्ष्मी है, तो विजय भी हो गया और लक्ष्मी हम लोग जाएंगे, मोदी जी से भी मांगेंगे और नीतीश जी से भी मांगेंगे, लेकर आएंगे, सिवान का विकास करेंगे। इस जीत का श्रेय आप किसको दे रहे हैं? सिवान के इस जीत का श्रेय सिवान के आम नागरिकों को और सिवान की एनडीए के एक एक कार्यकर्ता को। इसमें यहाँ के वर्तमान विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं। वर्तमान विधायक कणजीत बाबू हैं, देवेश कांत बाबू ने मेरी मदद की। जो भी यहाँ पूर्व एमएलसी हैं, चाहे मनोज बाबू हों या अन्य तमाम जो नेता लोग हों, सब ने मेरी मदद की। और जदयू के एनडीए के घटक दल के जितने जिला के अध्यक्ष हैं, चाहे महादेव पासवान हों, संजय पांडे जी हों, चंद्रकेत जी हों और एक एक बीजेपी के यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं, सब लोगों ने इसको अपना चुनाव बना करके लड़ा। हमको ये भी पता नहीं था, रोज कम से कम 200-300 गाड़ियाँ लोग अपने तेल मोबिल भरवा करके निकलते थे। हमसे किसी ने पैसा तक नहीं मांगा। कोई मोटरसाइकिल से निकला, कोई 4 व्हीलर से निकला, जिसको नहीं ये साधन है तो साइकिल से निकल गए, कोई गांव-गांव पैदल घूम रहे हैं। तो देखिए, ये जीत का पूरा श्रेय उसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। हम तो भाई नीतीश जी के एक सिपाही की बात और एनडीए के एक सिपाही की बात और हम यहाँ सिंबल लेकर के आए, मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, लेकिन यहाँ के श्रेय इन लोगों को जाता है। तो बिल्कुल आपने सुना जिस तरीके से रमेश सिंह कुशवाहा बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने इस जीत का श्रेय पूरे सिवान की जनता के साथ साथ जो इनका कैडर है
उस पूरे कैडर को दिया इन्होंने। और साथ ही साथ इन्होंने जो शुभकामनाएं हिना साहब को दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिना साहब का जो प्रबंधन था वो बहुत ही शानदार रहा। ये अलग बात है कि हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लड़ाई लड़ रहे थे वो अलग बात है, विजय तो किसी का होता रहता है, हार भी होता रहता है, चूंकि जब जीत हार तो लगा रहता है। फिलहाल देखा जाए तो सिवान के लिए अभी एक बहुत बड़ी जो जीत खास करके विजय लक्ष्मी कुशवाहा के रूप में मिला है। अब आने वाले समय में इसका क्या कुछ इस्तेमाल सिवान में हो रहा है और जिस उम्मीद के साथ जनता ने इनको चुन करके दिल्ली भेजा है, उस उम्मीद पे ये कितना खरा उतरती हैं, अब ये देखने वाली बात है। फिलहाल आप देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।